वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होती है। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस, और इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि साइंस क्या है, क्योंकि हम ये जो फिज़िक्स पढ़ते हैं ये साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। इंसान के इर्द गिर्द होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, तरीक़ाकार हैं, वो सब के सब इंसान उनको देखता है, ये कैसे हो रहे हैं, इनके पीछे कौन सा तरीक़ाकार यूज़ हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में वो देखना भी पसंद करता है और उनकी रीज़न्स को भी फाइंड करना वो ज़रूरी समझता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ता है। मतलब हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की बनावट के बारे में या उसको देखने के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, तो ये एक मेरे पास मार्कर है। इस मार्कर को अगर हम देखें, मतलब मैं इसको जो अब देख रहा हूँ, इसको यूज़ करता हूँ, तो मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ। क्या कर रहा होता हूँ? ऑब्ज़र्व करना, मतलब मुशाहिदा करना। ऑब्ज़र्व, या इसके लिए हम ऑब्ज़र्वेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ऑब्ज़र्वेशन का वर्ड। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर को ऑब्ज़र्व किया। अब देखने से हमें पता चल रहा है ये ब्लू कलर का है, ये लिखेगा भी ब्लू कलर का, प्लास्टिक का बना हुआ है। ये हमारे पास इसके देखना और इसकी ऑब्ज़र्वेशन है। फिर हम इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट क्या है कि जी मैं इसके साथ जो है वो लिख के देखता हूँ। तो अगर देखा जाए तो ये देखें, मैंने इसको लिखा है, इसके आगे निब है, ठीक है। ये मैं इस पर क्या कर रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटेशन, ये दोनों काम मिलके साइंस को जनरेट देते हैं। किसको पैदा करते हैं? साइंस को। अब साइंस जो है, असल में ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का, और ये एक वर्ड शेंटिया से निकला है, और शेंटिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब है इसका? नॉलेज। तो अगर हम बात करें तो साइंस क्या है? साइंस वो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से मिलकर हासिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। जैसे मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी, कोई भी चीज़ जो आपके गिर्द मौजूद है उसके बारे में अगर हम ऑब्ज़र्व करें उसको, और उसको चेक करने के लिए हम उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। मतलब हमारा साइंस का प्रोसेस जो है वो उस पर स्टार्ट हो जाता है। जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 18वीं सदी तक, 18th सेंचुरी तक, जितने भी प्रोसेसेस हमारे इर्द गिर्द होते थे उनको स्टडी करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते थे जिसको हम कहते थे नेचुरल फ़िलोसफी। क्या कहते थे उसको हम? नेचुरल फ़िलोसफी। मतलब हम उसको साइंस नहीं कहते थे, जो भी प्रोसेसेस हो रहे थे उसको हम क्या कहते थे? नेचुरल फ़िलोसफी। कि ये कुदरती होने वाला अमल है जो हमारे जो है वो बस में नहीं है। तो 18वीं सेंचुरी के अंदर ये डिस्कस किया जाता था कि साइंस वगैरह कोई नहीं होती, ये नेचुरल फ़िलोसफी है। जैसे जैसे फिर टाइम गुजरता गया,
नॉलेज बढ़ता गया, तो इसको दो ब्रांचेस में कह लें, दो टाइप्स में कह लें, दो फॉर्म्स में कह लें, डिवाइड कर दिया गया। अब वो दो जो हमारे पास ब्रांचेस हैं वो कौन सी हैं? एक थी हमारे पास फिज़िकल साइंसेस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेस। सबसे पहले हम बात करें फिज़िकल साइंसेस की। फिज़िकल साइंसेस और नंबर 2 जो हमने उसकी डिवीज़न की वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस। अब नाम से ज़ाहिर है कि बायो के लिए जो बायो के स्टूडेंट्स हैं या नहीं भी हैं, उन्हें पता है बायो का मतलब होता है लाइफ। तो वो स्टडी जो हमें लिविंग थिंग के बारे में बताती है उसको हमने बायोलॉजिकल साइंसेस में डिवाइड कर दिया, और वो नॉलेज जो नॉन लिविंग थिंग का है उसको हमने डिवाइड कर दिया फिज़िकल साइंस के अंदर। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हम इंसानों जानदारों के बारे में पढ़ते हैं तो नेचुरल फ़िलासफ़ी ने उसको दो टाइप्स में चेंज कर दिया जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया। एक थी लिविंग थिंग, मतलब इंसानों के बारे में, इंसान में होने वाले प्रोसेस, जानवरों के बारे में जो कि लिविंग थिंग है। पौधों को भी लिविंग थिंग्स में ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सांस भी लेते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, लेकिन वो चल फिर नहीं सकते, तो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो भी लिविंग थिंग है। फिज़िकल साइंसेस में हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे फिर? तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया जी एनिमल्स, ह्यूमंस, और साइंस कहती है जी कि जो ह्यूमंस हैं वो असल में एनिमल थिंग है, साइंस कहती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स फिर कौन सी हुई? तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास एयर, वेदर, टेम्परेचर, ये सारे प्रोसेस जो कि लिविंग नहीं है, खुद ब खुद हो जाते हैं, फिज़िकल है, जिनको हम देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो सब जो है वो फिज़िकल साइंस के अंदर डाल दिए गए और फिर हम इनको उसमें पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइंस क्या है। साइंस है वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल होती है। नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। और इसको दो फॉर्म्स में डिवाइड किया गया 18th सेंचुरी में। पहले इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे, लेकिन बाद में जो है इसको दो फॉर्म्स में चेंज कर दिया गया, एक फ़िज़िकल साइंसेज और एक बायोलॉजिकल साइंसेज। फ़िज़िकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं जिसमें एयर, वेदर, टेम्परेचर और भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। और बायोलॉजिकल साइंसेज में हमने लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सारे जो है वो शामिल होते हैं। जी, अभी हमने डिस्कस कर लिया है साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि साइंस क्या है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 के नेम की तरफ। मतलब ये जो नेम है ये क्या हमें डिस्क्राइब करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? तो इसमें हमने दो वर्ड जो हैं वो लिखे हुए हैं। एक है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और दूसरा है मेजरमेंट्स। ये दो जो है वो यहाँ पर वर्ड जो है ये वो चैप्टर नंबर 1 में लिखे हुए हैं। ये क्या है, ताकि हमें पता तो हो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने चैप्टर के जब टॉपिक्स डिस्कस किए थे वहाँ पर आपको बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजरेबल हो सकती हैं। तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मार्कर है तो इसकी हम मेजर कर सकते हैं। इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, ठीक है, इसकी जो है वो राउंडनेस कितनी है,
ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो होते हैं यूनिट्स, जो इंतहाई अहम होते हैं। जब हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की थी कि यूनिट्स भी हम उसमें शामिल करते हैं, जो कि हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती हैं। आगे फिर जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, तो वहाँ पर हम इसकी दो टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहीं पर मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पर कि वो दो टाइप्स कौन सी हैं, बाकी डिटेल हम वहाँ पर पढ़ेंगे। एक होती है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसी तरह इनके यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, तो वो ये हम उसी ही टॉपिक में इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट्स। हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। पहले दौर में क्या होता था कि जी इतनी क्वांटिटी आप लेकर आएँ, कोई भी चीज़ है, चाहे वो चावल है, गंदम है, गेहूँ है, कुछ भी है, इतनी क्वांटिटी आप लेकर आएँ और हमसे इतनी क्वांटिटी किसी दूसरी चीज़ की ले लें, बराबर बराबर, ये इक्वल नहीं बने। इतनी क्वांटिटी लेकर आएँ, ये मैं कह देता हूँ कि ये गंदम है, वीट है और ये राइस है। ये मेजरमेंट का ही एक तरीका था, मतलब इतनी चीज़ ले आएँ और इतनी आप हमसे ले लें। तो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती गई हमने उसको चेंज कर लिया उस तरीक़ाकार को। आपको पता है कि उसके बाद तराजू आ गए, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे करके बाट बने होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइड पे वेट रख देते हैं और दूसरी साइड पे जो भी आपके पास चीज़ है वो आप रख देते हैं और हम इसको मेजर कर लेते हैं अगर वो बराबर हो जाए तो ये भी एक मेजरमेंट का तरीका है। इसी तरह अब आज के दौर में ये और इम्प्रूवमेंट होती गई। आपको पता है फिज़िकल बैलेंस आ गया है, डिजिटल बैलेंस आ गया है, ठीक है। लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर, मुख्तलिफ स्केल्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो शामिल की जाती हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिनसे आप क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी वर्किंग के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनके फर्दर डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का ब्रीफ जो है वो आपको हो गया है कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम टॉपिक नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।